हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेगुलर नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ और ये है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुन करके ये मत समझिए कि यहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग वाले लोग ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ है, कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, किसी भी फील्ड से आप हो। और आगे जानकारी आपको देंगे कैसे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, फीस कितनी है, कौन कौन सी पोजीशंस पर यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड और बिना एक्सपीरियंस वाले लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस के भी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वैकेंसीज आप देख रहे हैं, ये है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आगरा रोड, खर्रा, मैनपुरी। ये मैनपुरी में है और इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। और एफिलिएटेड ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप हाईलाइट्स में देखेंगे, देखिए यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ एडवर्टीजमेंट एंड फॉर्म लिख करके आ रहा है। तो जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये PDF ओपन होता है और इस PDF में ही सबसे पहले आपको ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि न्यूज़पेपर में आउट किया गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें कि आपको वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, रजिस्ट्रार, प्रोग्रामर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डेप्यूटी लाइब्रेरियन की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। 6 नवंबर तक आपके पास यहाँ पर समय है एप्लीकेशन करने का। और अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे है वो 6600 है, या फिर आप इसको कह सकते हैं लेवल 11 है। एक वैकेंसी है यहाँ पर और 7th पे कमीशन आपको यहाँ पे किया जाएगा। 7 साल का यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि बैचलर्स डिग्री विद वर्किंग एंड इक्विवेलेंट ग्रेड और फर्स्ट क्लास और हाई सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री विद 7 years एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन एन यूनिवर्सिटी और अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इन्होंने बैचलर्स डिग्री मांगी है यहाँ पर। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का लेवल यहाँ पर है 4600, यानी कि 4600 ग्रेड पे रखा गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट और हाई सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री विद 5 years एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। डिज़ायरेबल में इन्होंने कहा है कि डिग्री ऑफ लॉ या फिर MBA अगर आपके पास है एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मेन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये ऊपर जो लिखी है वो दी गई है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन की भी एक पोस्ट है यहाँ पर, 4600 ग्रेड पे लेवल इसका भी है, यानी कि लेवल 7 की ये जॉब है। मास्टर्स डिग्री विद बैचलर्स डिग्री इन अ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही डोएक का O लेवल सर्टिफिकेट फॉर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपके पास आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपसे मास्टर्स मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में, साथ ही आपके पास O लेवल ही होना चाहिए। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का ग्रेड पे 6600 है, लेवल 11 की ये जॉब है। मास्टर्स डिग्री मांगी है इन्होंने मैकेनिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड वर्कशॉप। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ये भी नीचे दिया गया है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके बेस पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर का ग्रेड पे 5400 है, लेवल 10 की ये जॉब है और यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ MBBS मांगा गया है, ठीक है। देन लास्ट जो वैकेंसी है वो है प्रोग्रामर ग्रेड 1, 5400 ग्रेड पे है, लेवल 10 की ये जॉब है और यहाँ पर आपसे मांगा गया है BE या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर MSc या फिर MSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। और या फिर आपके पास UG एंड डोएक NILT B लेवल सर्टिफिकेट या फिर MCA जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है, इन 3 डिग्रियों में से आपके पास कुछ भी हो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। और साथ ही आपको नॉलेज होना चाहिए DOS, यूनिक्स, विंडोज़ एनवायरनमेंट, ओरेकल, इनसेज और ये साइबेस, DB2, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज, इंटरनेट नॉलेज, ये सब जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंसेस विल बी एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु निर्धारित गुरुता, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर नंबर्स जो है या आप कह सकते हैं मेरिट किस बेस पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, लिखित परीक्षा भी यहाँ पर होगी, यानी कि
एग्ज़ाम लिया जाएगा, 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका होगा 20 नंबर का। 40 नंबर आपके जो हैं वो आपके एकेडमिक्स के लिए दिए जाएंगे, यहाँ पर जिसमें आपको बताया गया है कि परास्नातक परीक्षा प्रतिशत अधिकतम आपको 10 अंक दिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास LLB एमटेक या एमफिल है तो उसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे, PhD के लिए 3 अंक जो अधिकतम 5 अंक भी हो सकता है। 10th के लिए 5 मार्क्स, 12th के लिए 5 मार्क्स, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के लिए 15 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले इनका जो नोटिफिकेशन आया था एडवर्टीजमेंट नंबर 8 RECM/2023 और यही एडवर्टीजमेंट है जो कि इनका आया था 4/8/2023 को। तो जिन लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट में अप्लाई किया था उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इंटरव्यू के टाइम पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स लेकर के आने होंगे और साथ ही उनकी फ़ोटोकॉपी, अपनी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ में और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड में कम से कम 2 से 3 सेट या 4 सेट आप ज़रूर से रख करके ले जाइएगा जब भी आपको बताया जाएगा। सारे अपडेट्स के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर ही विजिट करना होगा, वहीं पर आपको जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन नंबर को ध्यान रखना होगा कि इसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है। तो आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन नंबर है 9 एडवर्टीजमेंट RECM 2023। अब हम देख लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लगनी है। फीस दोस्तों आपकी यहाँ पर 1000 लगेगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए फ़ीस सेम रखी गई है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, पेबल एट मैनपुरी। अकाउंट नंबर आपको दिया है, IFSC दिया हुआ है, बैंक नेम भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हो गई बैंक डिटेल्स। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आपको कंप्लीट फिल करना है। अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं, जो भी डिटेल आप फॉर्म में फिल करेंगे। फिर आपको इसको भेज देना है बाई पोस्ट। वो भी आप इसको किस तरह से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना होगा। डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आगरा रोड, खर्रा, मैनपुरी और यूपी, और यहाँ पर पिन कोड भी आपको दिया गया है। 6 नवंबर से पहले आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो सभी पहुँच जाने चाहिए। और ये आप देख सकते हैं इसी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मात्र 2 पन्ने का एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ इसी का प्रिंट आउट कराइएगा, पूरे PDF का प्रिंट आउट मत करा लीजिएगा, नहीं तो सारे ये सब चीज़ें जो हैं अभी ये भी प्रिंट हो जाएंगी। तो आखिरी के सिर्फ 2 पेजेस ही आपको प्रिंट कराने हैं। ओके, तो इसको आपको फिल करना है। इसमें सारी जानकारी आप भरेंगे जो भी इसमें पूछी गई है, ठीक है। इसको फिल करके फ़ोटो लगा करके और आपको बाई पोस्ट भेज देना। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म को समझने में, भरने में, तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही आप दोस्तों हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी जगह हमारा चैनल बना हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐड नहीं हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पर आपका नंबर शो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर किसी का नंबर शो नहीं होता है, ना ही आप किसी को देख सकते हैं कि उस ग्रुप में कौन जुड़ा हुआ है। तो व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ही चलाते हैं, टेलीग्राम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसा जो है प्रेशर नहीं है कि आप जो है व्हाट्सएप पे ही आइए, बस मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और PhD एडमिशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।